साथियों, ये छठा नंबर वीडियो है। छठा वीडियो का ये पहला सम है। पहले मैं एक बात बता दूं, इस सम में जब भी आपको नया टाइप या कुछ घुमाव देखने को मिले तो उस सम को बार बार समझ करके उसको तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर जो अर्थमेटिक में यही रूल है, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर सम समझ में आ गया तो बनाना एकदम ही आसान है। जैसे मैं इस सम में आपको पढ़ रहा हूँ, एक बार पहले सुनिए। ए शॉपकीपर सेल्स सुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 950 grams is the same as the cost price of 1 kilogram. Find his gain %. ठीक है, इस सम में जो घुमाने वाली बात यहाँ पर है, अभी तक जितना भी अब सम बनाया है वही वाला सम है। तो घुमाया क्या है, यहाँ पर ये 950 ग्राम लिखा और यहाँ पर ये 1 किलो लिख दिया, ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात वही है कि ये घुमाया है बस सिर्फ ये दो चीज़ करके, ग्राम और किलोग्राम करके। और एक चीज़ जो आपके सेंस में घुमाने की कोशिश किया है, पहले आपको जो इस तरह का सम था कि SP ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू CP ऑफ ऐसा 30 आर्टिकल, इस तरह का सम था, यानी नंबर था, क्वांटिटी था। लेकिन अभी यहाँ पर ये मास का यूनिट दिया है, यहाँ पर भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन सम एकदम ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही समझना है कि SP ऑफ 950 ग्राम में सम का आइडिया दे रहा हूँ। 950 ग्राम इज इक्वल टू CP ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। CP है यहाँ पर, इधर में SP है। तो मैं आपको क्या आइडिया बताया हूँ, राइट साइड में जो रहेगा उसी को हम लोग X मान लेंगे, ठीक। 1000 ग्राम नहीं, 1 ग्राम का हम CP मानेंगे, बस वहीं पर सम ये आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्यूशन दिखाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। गिवन SP ऑफ 950 grams of sugar equal to CP of 1 kg sugar. 1 kg means 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, लेट द CP बी X, यानी लेट द CP ऑफ 1 ग्राम शुगर बी X। देयरफॉर, ठीक है ना, ये मैं 1000 ग्राम का CP इसलिए निकाला हूँ कि यहाँ पर मेरा 1000 ग्राम राइट साइड में है, तो ये हमको रुपीज़ में मिल गया, ये भी मिला है मेरा रुपीज़ में है, ठीक है ना। तो अब ये जो राइट साइड है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1000x से, तो वहाँ मिल जाएगा SP ऑफ 950 ग्राम। देयरफॉर इस तरह 1 ग्राम का SP हमको मालूम हो गया। तो चूंकि यहाँ पर सम में बोल ही दिया है कि गेन हुआ है, इसका मतलब SP इज़ ग्रेटर देन CP। ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ सम में बोल ही दिया कि यहाँ पर गेन हुआ है। तो हम लोग गेन या प्रॉफिट इक्वल टू निकालेंगे SP माइनस CP, दैट इज ये होगा CP X है 1 ग्राम का, यहाँ हमने माना है, तो यहाँ हो गया, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 50x बाई 950, ठीक है ना। यहाँ से 50 कट गया तो 5x बाई 95, दैट इज इक्वल टू x बाई 19। कैंसिल हुआ, 5 × 5, 5 × 9 45, ठीक है। इसको कैंसिल करके दिखा दें, 5 × 5, 5 × 9 45, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट आ गया। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है X बाई 19 बाई CP है X इंटू 100, ये आंसर परसेंट में आएगा। तो ये हो जाएगा X बाई 19x। ध्यान से दीजिएगा, आप कर लीजिए, यहाँ x कैंसिल हो गया, इंटू 100 था, दैट इज इक्वल टू 100 बाई 19%,
इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो 5/19 आएगा और यही आपका है आंसर। ठीक है ना। तो ये सम है, थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ था जस्ट पहले लाइन में। तो सम एक्चुअली था बहुत इजी। अगर इसको समझने में किसी को भी कोई भी तरह का परेशानी हुई है तो आप कमेंट कीजिए नीचे, मैं फिर से इसको और भी गहराई से एक्सप्लेन करूँगा। और भी छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी अगर कुछ समझना है तो भी कमेंट कीजिए, उसके लिए भी मैं आपका रिप्लाई करूँगा या तो एक नया वीडियो बनाऊँगा। चलिए अब हम लोग दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा सम है। सबसे पहले मैं सम को पढ़ता हूँ। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। यानी उसका जो कॉस्ट है ये 3 हेड्स में बटा हुआ है। एक में मटेरियल है, लेबर कॉस्ट है और ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है। इन द रेशियो 4:3:2। इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 45, find the total cost of the article. Also find the profit percent if the article is sold for ₹180। ठीक है। तो 3 कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्ट मतलब होता है कि जो हम एम्प्लॉय रखते हैं तो उनका भी पानी पीते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, उनको कुछ रहने का इंतज़ाम करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बिजनेस में ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। अगर बोल रहा है कि लेबर कॉस्ट 45 है तो हमको टोटल कॉस्ट बताना है। तो बहुत आराम से हम इसको क्या करते हैं, 2 रेशियो में बांटेंगे। आपको आइडिया बता रहा हूँ, पहले M/L कर देंगे, 4:3 हो जाएगा। यहाँ पर लेबर कॉस्ट दिया रहेगा इधर में, तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगा, यानी M यहाँ से निकल जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में जब हमारा लेबर और ओवरहेड का हम रेशियो मिलाएंगे, उसमें 3:2 है। यहाँ हमको लेबर कॉस्ट दिया हुआ तो यहाँ पर हमको ओवरहेड कॉस्ट निकल जाएगा। तीनों को हम ऐड कर देंगे, M+L+O, हमको टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, यानी CP ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखें, उसके बाद आइडिया कर देते हैं। गिवन, मेरा चश्मा नहीं है इसलिए हेड राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है। रेशियो ऑफ ठीक है एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल टू 45। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हियर ऐसे लिख सकते हैं, M/L इक्वल टू 4:3। हम M और L को मान ही लेते हैं इज द एक्चुअल कॉस्ट, वेयर ओके। तो यहाँ पर M/L दिया हुआ है 45, एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया, इक्वल टू 4:3। ठीक है। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मटेरियल कॉस्ट निकल गया ₹60। ठीक है। सिमिलरली (3:2) हम सिमिलरली लिख दें, इसका मतलब यही वही बात आ गया, यानी वेयर L and O इज द एक्चुअल कॉस्ट।
45 इंटू 2/3 यानी ओवरहेड कॉस्ट आ गया ₹30। देयरफॉर टोटल कॉस्ट, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 135। ये टोटल कॉस्ट आ गया। दैट इज CP ऑफ द टोटल मटेरियल इज 135 एंड सेकंड पार्ट है SP इक्वल टू 180। देयरफॉर प्रॉफिट 135, इसको अगर करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 45। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते हैं, ये वाला आएगा इक्वल टू 100/3%। अगर इसको हम लोग करेंगे तो 33 1/3% आएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। तो इसमें दो आंसर आया। पहला आंसर आया कि टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकाल तो ये वाला आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, और सेकंड है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है साथियों, तो ये रहा दूसरा सम। इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, इसको मैं और भी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए हम लोग तीसरे सम की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये तीसरा सम है। सबसे पहले मैं सम को पढ़ता हूँ। ए मैन sells 5 identical articles for ₹15 and makes a profit of 20%. Find his gain or loss percent if he sells 8 such articles for ₹18.40. ठीक है, इसमें दो कंडीशंस है। पहला कंडीशंस में SP दिया हुआ है 5 आर्टिकल का। ठीक है, यहाँ से हमको 1 आर्टिकल का SP निकल जाएगा। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, जब ये SP निकल गया तो 20% प्रॉफिट के सहारा से हम लोग CP निकाल लेंगे 1 आर्टिकल का। ठीक है, ये पहला कंडीशन से, क्योंकि 20% यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है और SP दिया हुआ है 5 आर्टिकल्स का। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर 8 सच आर्टिकल्स, वैसे ही 8 सामान अगर ₹18.40 में बेचे तो उसे जो भी गेन या लॉस होगा उसका परसेंट में हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। सम बहुत ही इजी है, थोड़ा थोड़ा घुमाया हुआ है यहाँ पर, जस्ट इतना आर्टिकल इतना करके। ठीक है, गिवन ठीक है ₹15 करके है। देयरफॉर SP ऑफ 1 आर्टिकल दैट इज ₹3 आ जाएगा। 5 3 जा। अब क्या करेंगे, CP निकालना है, तो उसके पहले दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट। देयरफॉर हम लोग CP निकालते हैं एक आर्टिकल का इस फार्मूला से। 20% CP है, सॉरी प्रॉफिट है, तो उसका हेल्प से ₹3 SP पर हम CP निकालते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹2.5 आ रहा है CP। ठीक है, अगेन इसको अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौके 16 और 4 छक 24, फिर 2 दूनी 4 2 3 6 आ रहा है ₹2.30। ठीक है ना। तो यहाँ पर SP आ रहा है 2.3। तो इस केस में हमको
लॉस और गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर एज हम लोग देख रहे हैं जो SP है CP से कम है। हाँ, एज SP is less than CP, therefore there is a loss. And loss equal to CP माइनस SP होगा, क्योंकि जब लॉस होगा CP बड़ा रहेगा तो उसमें से SP को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 0.20 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर लॉस हो जाएगा L/CP, यानी लॉस है 0.20, CP है 2.5 to 100। ठीक है ना। यहाँ से डेसिमल 2.2 पोजीशन शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। ठीक है, तो यहाँ पर उसको 8% का लॉस हो रहा है और यही आपका होगा आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स है आपका तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ इम्पोर्टेंट कमेंट्स है या जो बहुत ही ज़रूरत है जिसका आंसर रिप्लाई देना है तो मैं ज़रूर देता हूँ उसका रिप्लाई। ठीक है साथियों।